हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का एक बार फिर से आशीष मेहता फिजिक्स एकेडमी में स्वागत है। गाइज, हम लोग 11th क्लास के लिए फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और जो कि सभी बोर्ड के लिए यूजफुल होने वाला है। चाहे आप झारखंड बोर्ड से हो तब, चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तब, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तब, या आप आईसीएसई या आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो तब। तो गाइज, हम लोग चैप्टर 2 की पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स में और उसका आज है लेक्चर 4। तो सबसे पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्जॉय कीजिए फिजिक्स को। तो देखते हैं हम लोग। देखिए, आज जो चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़े थे लास्ट में एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट एंड देन नाउ अब क्या पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, सम मोर यूनिट्स। आज का टॉपिक क्या है? सम मोर यूनिट्स। तो देखिए, सम मोर यूनिट्स में पहला है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU, ए फॉर एस्ट्रोनॉमिकल, यूनिट फॉर यू। यहाँ से देखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU क्या होता है ये जानेंगे हम लोग। देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए ये अर्थ है, सपोज ये क्या है? अर्थ, और ये इसका सेंटर है, और ये है मान लीजिए सपोज सन। ये क्या है गाइज? सन। ये इसका सेंटर है। ये तो यहाँ से देखिए, द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सन के सेंटर से, केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच के, यहां देखिए सन के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच जो एवरेज दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इस एवरेज डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी एवरेज डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 AU बराबर होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 AU बराबर 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है गाइज? ओके। नेक्स्ट है, दूसरा है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल l स्मॉल y से, 1 लाइट ईयर। देखिए ये होता क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.5 इंटू 10⁻15, 15 मीटर। ओके। थर्ड यूनिट है इसमें पैरालाइटिक सेकेंड। यहां से देखिए पैरालाइटिक, यहां से देखिए पैरालेटिक, ऐसे क्या पढ़ेंगे इसको? पैरालेटिक सेकेंड या पारसेक। शॉर्ट में P, इससे PAR लेंगे, इससे SEC, तो ये हो जाएगा पारसेक। 1 पारसेक। 1 पारसेक इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ, एन आर्क, आर्क तो आप जानते होंगे, चाप, ये आर्क का लेंथ है 1 AU, आर्क लेंथ 1 AU मेक्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। यहां एंगल कितना बना रहा है गाइज? 1 सेकेंड का एंगल, मेक्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है? देखिए पैरालेटिक सेकेंड यानी पारसेक, 1 पारसेक इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क of 1 AU makes an angle of 1 second
तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे, राइट, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज 1 पारसेक। देन समझ में आ रहा बात? तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 30.84 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। 1 पारसेक इक्वल टू 30.84 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 3.084 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, या इस चीज़ को अप्रोक्सीमेट करें अगर तो इसको बोल सकते हैं 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, ऐसा। ओके, यहाँ बाय ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या पा रहे हैं, देखिए गाइज, AU है अपने पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर है अपने पास, और अपने पास पारसेक है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा 10 का पावर किस में है, देखिए इसमें, देन इसमें। तो यानी कि यहाँ से हम लोग ये पा रहे हैं पारसेक इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एक्चुअली में ऑल द 3 यूनिट्स इज द यूनिट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, खगोलीय दूरी। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोलीय दूरी को मापने का ये सब इकाई है, मात्रक है। समझ में आ रहा बात ना, ऐसा। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक में हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करते हैं, खगोलीय दूरी को मेजर करते हैं। जनरली एग्जाम में पूछा था लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, तो आंसर विल बी लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस गाइज, ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। अगर आपको यहाँ पे एक बात बोलता कि आप अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े असेंडिंग ऑर्डर में, पारसेक, लाइट ईयर और AU में क्या रिलेशन होगा, तो AU पहले होगा, देन लाइट ईयर होगा, देन पारसेक होगा। यह हुआ असेंडिंग, बढ़ते क्रम में, छोटा से बड़ा। अगर इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर घटते क्रम में बोलता तो यह है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये कैसे ऑर्डर में है गाइज, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर इसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलता तो क्या करते, डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए पहले आप लिखते पारसेक इज ग्रेटर देन लाइट ईयर एंड लाइट ईयर इज ग्रेटर देन AU। तो ऐसे लिखते, बड़ा से छोटा, पहले बड़ा, उससे छोटा, सबसे छोटा, ऐसा। और बढ़ते क्रम में सबसे छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ऐसा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे तो ये आप बना सकते हैं। इसी में अब आपको सवाल पूछेगा कि 1 लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेगा, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हैं, इस तरह का सवाल पूछेगा, तो वो हम लोग करेंगे गाइज। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ये आपको लाइफ लॉन्ग ये चीज़ें यूज होने वाला है, तो इसलिए इस यूनिट को आप ध्यान में रखेंगे। कॉपी कर लीजिए। गाइज देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, उन्हीं यूनिट्स पर बेस्ड है। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी AU's एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आर इन 1 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर में कितने AU's एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 लाइट ईयर बाय 1 AU करिए आप, दोनों का रेशियो। अब देखिए 1 लाइट ईयर इक्वल टू, आपको हम बताए थे 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, राइट गाइज। और 1 AU इक्वल टू बताए थे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, राइट गाइज। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मीटर मीटर कैंसिल हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 9.5, यहाँ देखिए डेसिमल रिमूव हो जाएगा। 15 से 95 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो इट विल कम 6.33। अब देखिए 10 का पावर 11 है नीचे और 10 का पावर 15 है ऊपर। ये जब ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ये बचेंगे 10 का पावर 15 में से 11 जाएगा तो 10 का पावर 4, इतना। तो यानी कि यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 लाइट ईयर बाय 1 AU's
AU इक्वल टू इतना, दैट मीन्स व्हाट, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 6.33 इंटू 10⁴ AU, हाँ या ना। तो एक लाइट ईयर में कितने AUज होते हैं गाइज, कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं, तो 6.33 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना। ऐसा तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू 6.33 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज, देखिए यहाँ, हाउ मैनी लाइट ईयर्स आर इन 1 पारसेक, एक पारसेक में कितने लाइट ईयर हैं। तो जो यहाँ से पूछे, यहाँ इस पे इसको सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखिए गाइज। तो 1 पारसेक ऊपर रखिए आप और नीचे रखिए 1 लाइट ईयर। तो देखिए 1 पारसेक इक्वल टू आपको हम बताए थे 30.84 इंटू 10⁻15 मीटर, और 1 लाइट ईयर इक्वल टू आपको बताए 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर, राइट गाइज। ये देखिए 10⁻15 10⁻15 कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 3.24। तो यानी कि यहाँ आया 1 पारसेक बाय 1 लाइट ईयर इक्वल टू 3.24। दिस मीन्स 1 पारसेक इक्वल टू 3.24 लाइट ईयर, हाँ या ना। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, 3.24 लाइट ईयर। ये रिलेशन हो गया पारसेक और लाइट ईयर में, ये रिलेशन है लाइट ईयर और AU में। समझ में आया गाइज। ऐसा और भी क्वेश्चन करेंगे, आप इसको कॉपी कीजिए गाइज। होपफुली आप इसको समझ पा रहे होंगे इजीली, कॉपी कीजिए गाइज। हो गया गाइज। अब यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ मैनी AUज आर इन 1 पारसेक, एक पारसेक में कितने AUज होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 पारसेक में कितने AUज होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ऐसा देखिए, आपको हम अभी तुरंत बताए हैं। देखिए यहाँ से 1, यहाँ लिखेंगे 1 पारसेक डिवाइडेड बाय 1 AU। तो 1 पारसेक इक्वल टू होता है 30.84 इंटू 10⁻15 मीटर, और 1 AU इक्वल टू होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 10⁻11 वही ऊपर चला जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम, देखिए यहाँ से 3084, डेसिमल रिमूव कीजिए तो यहाँ पे, यहाँ से देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, बैलेंस करने के लिए एक और 10 हो जाएगा यहाँ, हाँ या ना, नीचे में ऐसा। और ये मीटर मीटर कैंसिल, तो अब 10 टू द पावर, यहाँ देखिए यहाँ 10 टू द पावर क्या है गाइज, 15, और ये 10 टू द पावर 11, तो वो हो जाएगा 10 टू द पावर 4, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 इंटू 10 इज 150। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 20.56 इंटू 10 टू द पावर 4, ऐसा ये आया 1 पारसेक डिवाइडेड बाय 1 AU बराबर, दिस इंप्लाइज 1 पारसेक इक्वल टू AU, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 20.56 इंटू 10 टू द पावर 4 AU। तो एक पारसेक में कितने AUज होते हैं गाइज, 20.56 इंटू 10 टू द पावर 4 AUज। इस तरह का सवाल आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल क्या आता है, अब देखिए आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर इन 1 मीटर, 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं। तो देखिए, तो यहां हम लोगों को गाइज क्या करना होगा,
ऐसा करना होगा, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 लाइट ईयर करना होगा। 1 मीटर इज एज इट इज 1 मीटर, 1 लाइट ईयर इज 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। मीटर मीटर गेट कैंसिल्स, और ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 10/95। ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ 10, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻15 ऐसा। ये है 1 मीटर बाय 1 लाइट ईयर इक्वल टू। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इट विल कम 0.11 इंटू 10⁻15। यहाँ आया 1 मीटर बाय 1 लाइट ईयर इक्वल टू 0.11 इंटू 10⁻15, और यहाँ बोल सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.11 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। तो 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं गाइज? तो 0.11 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर होते हैं। तो इस तरह का रिलेशंस आपको पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, तो इस तरह का आप इजी वे में कर सकते हैं। हमने सभी क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर दिया, और भी आप बुक फॉलो करेंगे और भी क्वेश्चन मिलेगा इस तरह का कोई भी, तो अब आप इजीली बना नहीं सकेंगे होपफुली। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए गाइज। नेक्स्ट और भी यूनिट है। अभी तो हम लोग देखे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने वाला 3 यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पारसेक। अब देखेंगे आगे मास, सबसे बड़ा मास मेजर करने का यूनिट। हाँ तो गाइज सम मोर यूनिट्स में अब है 4th वन, वह है 1 चंद्रशेखर लिमिट। 1 चंद्रशेखर लिमिट 1 CSL शॉर्ट में। ये होता क्या है? इट इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास। ये द्रव्यमान को मेजर करने का, मापने का सबसे बड़ी इकाई है, लार्जेस्ट, ठीक है। और 1 CSL बराबर होता है 1.4 इंटू मास ऑफ सन। सन के मास का कितना गुना? 1.4 गुना, 1.4 गुना। 1 CSL बराबर, 1 चंद्रशेखर लिमिट बराबर 1.5 टाइम्स द मास ऑफ सन। समझ में आया बात ना? सूर्य के मास का कितना गुना? 1.4 गुना। नेक्स्ट है 5वां यूनिट 1 एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में 1 AMU। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास। एटॉमिक मास यूनिट जो होता है द्रव्यमान को मापने का सबसे छोटा इकाई है, और 1 AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो AMU जो है द्रव्यमान को मापने के सबसे छोटी इकाई है, और 1 AMU इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। नेक्स्ट इज छठा इज 1 बार्न। इट इज द यूनिट टू मेजर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द न्यूक्लियस। नाभिक का, एटम में न्यूक्लियस होता है ना, एटम के न्यूक्लियस का क्रॉस सेक्शनल एरिया को मेजर करने का यूनिट है बार्न। क्या है? बार्न। अब एक बार्न बराबर होता है 1 इंटू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, 1 गुना 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। 7वां है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट रहता है, विरामावस्था में रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है, तब उसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इसको बोलते हैं रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब विरामावस्था में होता है तब उसका मास। तो गाइज ये था सम मोर यूनिट्स जो हम लोग कवर किए 7, और उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देखे इससे पहले। एस्ट्रोनॉमिकल, खगोलीय दूरी मापने की इकाई पे बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग देखे। तो ये इन सब को आपको माइंड में रखना है, और इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आपको इसके जब कभी भी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बेसिकली देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा, आप आगे उस सब्जेक्ट में कैरियर बनाना चाहेंगे तो आगे कुछ कर नहीं पाएंगे जब तक कि आपका बेसिक स्ट्रांग ना हो। तो ध्यान रहे, कोई भी मंजिल आप हासिल कर सकते हैं इस फील्ड में अगर आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग्स होगा। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो चीज़ें आगे एडवांस लेवल में अपने आप समझ में आएगा। अगर बेसिक ही कमज़ोर रहा तो एडवांस लेवल की तो बात ही नहीं कर सकते हम लोग। तो गाइज चैप्टर 2 के अंतर्गत ही सम मोर यूनिट्स हम लोग डिस्कस किए 7, और हम लोग लेक्चर 5 में लेके आएंगे डायमेंशनल एनालिसिस।
बीमा के बारे में हम लोग बात करेंगे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा तो उसका क्या डायमेंशन होगा, उसका क्या डायमेंशनल फार्मूला होगा, इन सब चीज़ों को और कैसे उसको पाएंगे हम लोग, इन सब चीज़ों को हम लोग सीखेंगे लेक्चर 5 ऑफ फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 2 में। ठीक है ना। तो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में उसको लेके आएंगे और आप इसको एंजॉय कीजिए और ध्यान दीजिए कि आप हर एक वीडियो से नोट्स बना लीजिए, सेल्फ नोट्स, और देन उसको स्टडी करिए, देन न्यू वीडियो देखिएगा तो आप बहुत इंजॉय कीजिएगा। तो अदरवाइज फिर आपको अच्छा नहीं, मतलब समझ में नहीं आना है। अगर आप रिवाइज करके नहीं आएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो गाइज ध्यान में रखना है कि कुछ भी टफ नहीं है, आपको मैं वेरी बेसिक्स से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक लेवल से। आप अगर वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, उसको कॉपी करेंगे, उसको पढ़ेंगे, बार बार लर्न करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएगा, फिर फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे गाइज। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बोलना भूल गया, अगर आपको चीज़ें अच्छे समझ में आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जो लोग अब तक नहीं किए सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए कैसा लगा, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ज़रूरतमंद अपने दोस्तों को, जो अभी 10th पास किया है, 11th क्लास में आया, साइंस लेके पढ़ना चाहता है, तो उसे फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे वो बायोलॉजी लेके पढ़े, चाहे वो मैथमेटिक्स लेके पढ़े, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। तो उनको भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, तो वो भी इंजॉय करेंगे, और मिलजुल कर एंजॉय करेंगे तो ज़्यादा पढ़ने में भी मज़ा आएगा, कंपटीशन की भावना भी बढ़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।